दोस्तों इस साल आईपीओ तो कई सारे आए मगर फार्मा सेक्टर की किसी भी कंपनी का आईपीओ अब तक नहीं आया था। मगर अब ये इंतजार भी खत्म होने वाला है क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लैंड फार्मा का आईपीओ 9 नवंबर से खुलने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एक्सचेंज में पहली बार किसी ऐसी कंपनी की लिस्टिंग होगी जिसकी पेरेंट कंपनी एक चाइना की कंपनी है। जी हाँ, इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा है पिछले कई समय से महीनों से इंडिया और चाइना बॉर्डर में कई सारी तकरार चल रही है। बावजूद इसके एक ऐसी कंपनी अब आईपीओ लेकर आ रही है जिसकी पेरेंट कंपनी चाइना की है। अ, ये जो कंपनी है ग्लैंड फार्मा इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हांगकांग में लिस्टेड कंपनी फोसुन फार्मा की है। और फोसुन फार्मा की जो मेन कंपनी है मूल कंपनी है वो चाइना बेस्ड कंपनी है। अक्टूबर 2017 में फोसुन फार्मा ने ग्लैंड फार्मा में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया था। ये डील $1 बिलियन के आसपास हुई थी, तो एक बड़ी डील हुई थी। और बची हुई हिस्सेदारी फाउंडर प्रमोटर्स के पास है। अब दोनों ही फोर्सून फार्मा भी और फाउंडर्स भी इस आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी मार्केट में डाइल्यूट कर रहे हैं। हैदराबाद की इस कंपनी को 1978 में पीवीएन राजू ने बनाया था। अब चलिए जानते हैं कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मार्केट शेयर क्या है, किस तरह से कंपनी किन किन सेक्टर्स में काम करती है। अ, सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी बनाती क्या है, फार्मा सेक्टर में क्या प्रोफाइल है इसकी। तो ये कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स बनाती है, स्टेराइल इंजेक्टेबल्स स्पेसिफिकली जिनका इस्तेमाल हार्ट अटैक्स के केसेस में होता है, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। हेपारिन टेक्नोलॉजी विकसित करने वाली ये इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है। ऑन्कोलॉजी एंड ऑप्थेल्मिक सेगमेंट में भी इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल कंपनी के पास 750 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करने की क्षमता है और 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कंपनी के चल रहे हैं, जिनमें से 4 हैदराबाद में है। आपको बता दें कि कंपनी का हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में ही है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और 3 यूनिट्स विशाखापट्टनम में है। तो टोटल 7 यूनिट्स में काम चल रहा है, जिसमें से 750 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ये कंपनी रखती है। मार्केट शेयर को देखते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किन देशों से, किन जगहों से कंपनी के पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक लिस्ट हमने तैयार की है, वो आपको दिखाती हूँ मैं। यूएसए सबसे बड़ा मार्केट है ग्लैंड फार्मा का। 66.74% रेवेन्यू कंपनी यूएसए से जनरेट कर रही है। इंडिया से करीब 18%, यूरोप से 4.44%, कनाडा से 1.78%। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों में भी कंपनी का कारोबार फैला हुआ है और वहां से कंपनी रेवेन्यूज जनरेट करती है। बी टू बी मॉडल के तहत करीब 60 देशों में ये अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। तो ग्लोबली काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की। ऑलमोस्ट सभी देशों में कंपनी के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं और इसी वजह से कारोबार भी बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है ग्लैंड फार्मा का। अब चलिए जानते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है। FY18 में कंपनी का रेवेन्यू 1671 करोड़ रुपीस का था, जो FY19 में 2129 करोड़ रुपीस हुआ और FY20 में ये 2772 करोड़ रुपीस के पास पहुंच गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर नजर डालें तो FY18 में ये 320 करोड़ के आसपास था, FY19 में ये 451 करोड़ रुपए हुआ और FY20 में देखिए इसमें बहुत उछाल देखने को मिला है। 767 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुंच गया है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर पर देखें तो FY18 में ये 20.72 के लेवल पर था, FY19 में 29.16 और FY20 में यहाँ भी एक बड़ा जंप देखा जा रहा है, 49.88 के लेवल्स पर ये पहुंच गया है। तो परफॉर्मेंस कंपनी का काफी अच्छा रहा है और खासकर हम देखें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में और ईपीएस में जिस तरह से बढ़ावा आया है, मे बी हेल्थ क्राइसिस की वजह से भी ये एक उछाल देखने को मिला है कंपनी के
फाइनेंशियल्स में। अब चलिए देखते हैं कि का जो कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स क्या है। इश्यू डेट जैसे मैंने बताया 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच का है। प्राइस बैंड 1490 से 1500 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ साइज करीब 6500 करोड़ रुपए का है, जिसमें फ्रेश इश्यू के जरिए 1250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और ऑफर फॉर सेल के जरिए 34.9 मिलियन शेयर्स बाजार में कंपनी पेश करने वाली है। एक लॉट 10 शेयरों का है, मतलब अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको करीब 15,000 रुपए इसके लिए चुकाने होंगे। तो ये सारी डिटेल्स है कंपनी के आईपीओ से जुड़ी हुई। और जैसे मैंने आपको बताया कि काफी इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है फार्मा सेक्टर में कंपनी और सालों से अच्छा परफॉर्म करते आई है। तो जिन लोगों को फार्मा सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर ग्लैंड फार्मा बनकर आई है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। 5 पैसा के मोबाइल ऐप में आप लॉगिन कीजिए। यहाँ आपको डैशबोर्ड में आईपीओ का एक टैब दिखेगा, उसे चूज़ कीजिए। 9 नवंबर से ग्लैंड फार्मा का आईपीओ खुलने वाला है, तो आईपीओ टैब में आपको ग्लैंड फार्मा के आईपीओ का ऑप्शन 9 नवंबर को दिखेगा। उसमें आप अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद का जो प्रोसेस है, आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आएगा। अगर अलॉटमेंट प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है, आपको शेयर्स अलॉट होते हैं ग्लैंड फार्मा के, तो जो रकम बैंक अकाउंट में फ्रीज़ की जाती है आपकी, उस वो डिडक्ट हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट से और आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो बहुत ही ईज़िली आप इस आईपीओ के लिए 5 पैसा के प्लेटफ़ॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको सही लगी, तो आप तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और हमारे 5 पैसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।